सुजुकी मोटरसाइकिल ने अपनी जिक्सर लाइनअप की जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं उन सभी को 2023 के लिए अपडेट कर दिया। और अपडेट ये है कि एक तो इंजन के मामले में जो भी BS6 के नॉर्म्स है उनको जो गवर्नमेंट ने अपग्रेड करने के लिए कहा है अप्रैल 2023 से, तो दोस्तों उनके हिसाब से इनको अपग्रेड कर दिया गया। उसके साथ साथ अब ये जो जिक्सर की जितनी भी मोटरसाइकिल्स आती थी, जैसे कि जिक्सर 150 हो गई, जिक्सर SF हो गई, उसके बाद जिक्सर 250 हो गई और जिक्सर 250 SF हो गई, मतलब कि जो चारों की चारों मोटरसाइकिल्स है इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज कर दिया है। और ये जो सुजुकी जिक्सर्स में आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जा रहा है, इसमें अब आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए गए, मतलब कि आपका जो स्मार्टफोन होता है वो मोटरसाइकिल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूं कि ये जो नया पर्टिकुलर सुजुकी जिक्सर्स में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है इसमें क्या क्या फीचर्स नए हैं, उसके साथ साथ कैसे आपका ये स्मार्टफोन इससे कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने के बाद क्या क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आते हैं और क्या क्या इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आएंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये नई सुजुकी जिक्सर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के वो फीचर्स दिखाता हूं जो कि ये बिना ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी के ही इसमें दिए जाते हैं। और ये जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये चारों ही मोटरसाइकिल के लिए सिमिलर है। आप आज के टाइम में सुजुकी जिक्सर की कोई सी भी मोटरसाइकिल खरीदी, ये चारों के लिए ही आपको सिमिलर दिया जाएगा और कुछ ऐसे ही फीचर आपको चारों ही मोटरसाइकिल में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अगर आप पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल नया है। और अब इसके मेन इंटरफेस को भी अपडेट कर दिया गया है। इस पर आप देखेंगे कि बीच में आपको स्पीडोमीटर दे रखा है, उसके बराबर में गियर इंडिकेटर हो गया, उसके नीचे ये बैटरी वोल्टेज आ रही है, उसके ऊपर आपकी डिजिटल क्लॉक हो गई और ये बीच में आपको टैकोमीटर भी दे रखा है और उस साइड में अगर आप देखेंगे तो फ्यूल गेज दिया गया। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका मेन इंटरफेस। बाकी इसमें आपको दो टॉगल बटन भी दिए गए। अगर आप ये पहले ऊपर वाला बटन दबाते हैं तो दोस्तों आपका मेन ओडोमीटर हो गया, उसके बाद ट्रिप A, उसके बाद एवरेज फ्यूल कंजप्शन हो गई ट्रिप A की, उसके बाद ट्रिप B, उसके बाद ट्रिप B की एवरेज फ्यूल कंजप्शन हो गई और उसके बाद आपकी ओवरऑल फ्यूल कंजप्शन हो गई और उसके बाद फिर से ये बैटरी वोल्टेज पर आ गया। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके ऊपर वाले बटन के फीचर। बाकी अगर आप ये मोड वाला बटन दबाते हैं तो अब इसकी डिस्प्ले पर आ जाता है पेयरिंग मोड, मतलब कि जो इसमें आपको ब्लूटूथ फीचर दिए जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपकी ये डिस्प्ले पर भी आती है। और ये स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और आपको ये सुजुकी राइड कनेक्ट वाली ऐप इंस्टॉल करनी है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका लोगो होता है, मतलब कि रेड कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर में सुजुकी लिखा है। तो दोस्तों ये वाली ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको ओपन करनी है। और ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपका इंटरफेस आएगा। ये ऐप आपको थोड़ा सा बताएगी कि कैसे आपको कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों ये सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या फीचर्स होंगे और कैसे आपका कनेक्ट होगा। तो आप सीधा ना नेक्स्ट पर चले जाइए और नेक्स्ट पर जाने के बाद फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप इतना करेंगे तो दोस्तों ये ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगेगी, जैसे कि फिलहाल ये लोकेशन के लिए बोल रही है तो मैंने अलाउ कर दिया। और इतना करने के बाद कुछ ऐसा आपका इंटरफेस आता है। यहाँ पर बेसिकली आपको अपना नाम डालना है, लोकेशन डालनी है और आप कौन सी मोटरसाइकिल, कौन सा स्कूटर चलाने वाले, किस टाइप का आप चलाने वाले, वो सब आपको फिल करना है। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया, लोकेशन डाल दी और अब यहाँ से मैं अपना चूज योर राइड टाइप करता हूँ। तो मैं ये मोटरसाइकिल से कनेक्ट करने वाला हूँ, मैंने मोटरसाइकिल चूज किया। उसके नीचे मैं कौन सी मोटरसाइकिल से इसको फिलहाल कनेक्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि जिक्सर, जिक्सर SF, जिक्सर 250, जिक्सर SF 250। तो मेरे पास आज ये जिक्सर SF है तो मैंने ये जिक्सर और जिक्सर SF वाला जो ऑप्शन था उसको चूज किया। अब दोस्तों मेरे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा और ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद ऊपर जो आ रहा है ना एक राइट क्लिक, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। अब मेरी प्रोफाइल बन जाएगी और इतना करने के बाद ये ऐप मुझसे कुछ और परमिशन के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये परमिशन दे देनी है और अभी फिलहाल मेरी प्रोफाइल बन चुकी है। तो दोस्तों कुछ ऐसा आपका इंटरफेस होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना पेयर विद सुजुकी। तो पहले मुझे ये अपनी मोटरसाइकिल को पेयर ही करना है, उसके बाद मैं आपको ये फीचर्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों मुझे ये पेयर विद सुजुकी पर क्लिक करना है और इतना करने के बाद फिर से कुछ परमिशंस के लिए बोल रहे हैं तो वो मुझे अलाउ कर देना है। और अब मेरे स्मार्टफोन ने मोटरसाइकिल को ढूंढना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अब मुझे करना क्या है कि ये जो मेरी चाबी है इसको मैं ऑन करूंगा जिससे कि मेरा इग्निशन ऑन हो जाए। और इग्निशन ऑन करने के बाद सिंपली आपको मोड वाला बटन दबाना है जिससे कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पेयरिंग वाला फीचर ऑन कर दे। और इतना करने के बाद सिंपली आपकी मोटरसाइकिल नीचे शो हो जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये कोड शो हो रहा है तो आप मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी देख सकते हैं, जैसे कि लास्ट में आप देख रहे हैं 517। तो 517 ही मेरा कोड है, मतलब कि ये मेरी ही मोटरसाइकिल को शो कर रहा है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों सिंपली मेरी मोटरसाइकिल कनेक्ट हो गई है और जैसे ही कनेक्ट हुई है तो मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ आया था। और अब जो आप मेरे ये फोन का इंटरफेस देखेंगे तो जो मेन इंटरफेस है वहाँ पर फ्यूल गेज आ रहा है, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और टोटल राइड काउंट, कुछ ऐसे फीचर मेरे मेन डैशबोर्ड पर आ रहे हैं।
और मेन डैशबोर्ड के बाद जो दूसरा फीचर आपके पास है वो ये सेटिंग्स का है। यहाँ पर भी सबसे पहले नोटिफिकेशन का है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ये मोटरसाइकिल्स में नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐप ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको नोटिफिकेशन दे, तो फिर आपको आपकी जो फोन कॉल्स की जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उसके लिए जो परमिशन होती है वो सारी की सारी इस ऐप को आपको देनी पड़ेगी। और आपको ये राइट क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि आ गया ना कि फोन कॉल लॉग्स के लिए मैंने अलाउ कर दिया, कॉन्टैक्ट्स के लिए अलाउ कर दिया, फोन कॉल्स के लिए अलाउ कर दिया। और ये सारी परमिशंस पर अलाउ करने के बाद अब मेरे पास नोटिफिकेशंस की सेटिंग आ गई है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि इनकमिंग कॉल्स की इंफॉर्मेशन मुझे ये ऐप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दे, तो वो मैं यहां से ऑन ऑफ कर सकता हूं, एसएमएस की कर सकता हूं, व्हाट्सएप कॉल्स की कर सकता हूं और व्हाट्सएप टेक्स्ट की कर सकता हूं। और फिर आप ये ऑटो रिप्लाई एसएमएस वाले फीचर को ऑन करके चलेंगे तो जो भी आप यहां पर लिखेंगे वही मैसेज आपको कॉल करने के पास जाएगा जब आप ये मोटरसाइकिल को कनेक्ट कर करके चला रहे होंगे। तो दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स हो गई इसकी ऐप में। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन और तीसरा फीचर आपके पास अवेलेबल है वो है जीपीएस नेविगेशन वाला। जो ये आपके पास तीसरा आइकन आता है, यहाँ से आपके पास जीपीएस नेविगेशन का ऑप्शन होता है। जैसे कि फिलहाल मैं लोकेशन डाल देता हूँ, मुझे जाना है मुजफ्फरनगर कोर्ट। अब जो मेरी टर्न बाय टर्न नेविगेशन होगी वो मेरे स्मार्टफोन में तो आएगी ही, उसके साथ साथ अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे तो फिर जो नेविगेशन मुझे मेरे स्मार्टफोन में मिल रही थी वही सेम नेविगेशन मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी दिखाई दे रही है। मतलब कि अब मैं अपने स्मार्टफोन को तो पॉकेट में रख सकता हूँ और जो भी मेरी नेविगेशन होगी वो मुझे मेरी डिस्प्ले में ही दिखती रहेगी कि मुझे कितने मीटर के बाद कौन सा टर्न लेना है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका ये जीपीएस नेविगेशन वाला फीचर। इसके अलावा जो आपके पास चौथा ऑप्शन है जिधर आपकी कुछ 3 डॉट्स बनी हुई, यहाँ से आपके पास कुछ और फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि लास्ट पार्क लोकेशन। मतलब कि ये ऐप आपको दिखा देगी कि आपने लास्ट बार अपनी मोटरसाइकिल को कहाँ पर पार्क किया था, और उसके लिए ये आपको नेविगेट भी कर देगी कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को कहीं पर पार्क करके भूल गए तो फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ये ऐप आपको टर्न बाय टर्न नेविगेट भी करेगी। और ये लास्ट पार्क लोकेशन के बाद आपके पास ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन है जहाँ से आप अपना नाम या फिर फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे आते तो टिप्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन हो गई, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके ज़्यादा काम की भी होगी, पर यहाँ पर यही है कि आपकी जो भी रिसेंट टिप्स होंगी या फिर जो भी आपकी फेवरेट टिप्स होंगी वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और इन फीचर्स के अलावा अगर इस मोटरसाइकिल को आप कनेक्ट करके चलाते हैं तो दोस्तों उस टाइम पर अगर आपको कोई कॉल करता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन में तो आनी ही है, लेकिन जो आपकी मोटरसाइकिल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप भी देख सकते हैं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बड़ा बड़ा फोन का आइकन आ रहा है, और जिस नाम से मैंने ये फोन में नंबर को सेव किया है वही नाम मुझे नीचे ये मोटरसाइकिल में शो हो रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये मुझे दिखा भी रहा है कि भैया आपके फोन में 2 मिस कॉल्स हो गई है, और अभी मेरे पास फिर से कॉल आ रही है तो फिर से नाम आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ये फोन कट जाता है तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये भी दिखाते हैं कि लास्ट बार आपको किसने कॉल किया था। मतलब कि अगर आप यहाँ पर मिस कर देंगे तो उसके बाद भी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फिर से एक बार अपडेट करता है कि आपको कौन कॉल कर रहा था। जैसे कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नाम आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि लास्ट कॉलर कौन था, तो दोस्तों उसका नाम काफी बड़े बड़े अक्षरों में मेरे डिस्प्ले में आ गया है। और ये कॉल के अलावा अगर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज भी करेगा या फिर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो दोस्तों फिर जो मैसेज वाले आइकन होते हैं वो भी आपकी ये डिस्प्ले में बने हुए आ जाएंगे। और अब अगर देखा जाए कि इसकी ऐप में क्या क्या मेन फीचर्स आपके काम के हैं, तो दोस्तों एक तो ये जीपीएस नेविगेशन वाला हो गया जो कि आप ये यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ये जो कॉल अलर्ट्स वाला फीचर है, ये 2 फीचर मुझे इसकी ऐप में काम के लग रहे हैं। इसके अलावा जो एक ये लास्ट पार्क लोकेशन वाला है वो फीचर भी मुझे थोड़ा काम का लग रहा है। तो मतलब कि मेनली इसकी ऐप में आपको 3 फीचर दिए जाते हैं, एक लास्ट पार्क लोकेशन का हो गया, दूसरा जीपीएस नेविगेशन का, और तीसरा जो आपकी कॉल अलर्ट्स का है वो वाला फीचर हो गया। तो दोस्तों यही सब था ये नई सुजुकी जिक्सर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसकी ऐप कनेक्टिविटी के बारे में। अब इस पर आपके क्या विचार है, आपको ये कितने प्रैक्टिकल फीचर्स लग रहे हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, या फिर आपने ये नई वाली सुजुकी जिक्सर खरीदी है और आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप जहां पर भी अटक रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपकी मदद कर दूं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।